55 सालों में से गांव में से हर चौथा घर के लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित एक छोटा सा यूरेनियम का खदान है। जादूगोड़ा में सरकार की नजर तब से पड़ी जब यहाँ पता चला कि यहाँ यूरेनियम का खदान है। वही यूरेनियम जो परमाणु जैसे बम को बनाने में महत्वपूर्ण हिस्सा का पार्ट होता है। अब जादूगोड़ा के प्रत्येक बच्चा यूरेनियम का रेडिएशन के चलते विकलांग पैदा हो रहा है। यहाँ के बच्चे पहले भी विकलांग पैदा होते थे, लेकिन अभी के तुलना में बहुत कम। जादूगोड़ा के बच्चे क्यों विकलांग पैदा होते हैं, इसे आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चेरी मेहता। वैसे झारखंड को खनिजों का खदान कहा जाता है, खनिजों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन झारखंड प्रदेश का एक ऐसी जगह जादूगोड़ा जहाँ खनिज होते हुए भी यहाँ अभिशाप के रूप में है यहाँ के लोगों के लिए। 55 सालों में से गांव में से हर चौथा घर के लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। औरतें गर्भवती नहीं हो पा रही है, गर्भवती हो रही है तो उसका बच्चा कोख में ही मर जा रहा है, और जो किसी तरह से बच्चा को जन्म दे रहा है उसका बच्चा विकलांग पैदा हो रहा है। और ये सिर्फ हो रहा है यूरेनियम के रेडिएशन के कारण। ना भारत सरकार ना झारखंड सरकार किसी ने भी वहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है जादूगोड़ा। ये जमशेदपुर से 30 किलोमीटर की दूरी में और घाटशिला से 20 किलोमीटर की दूरी में है। ये दोनों के बीच में है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में 1967 से पहले एक कहानी बहुत प्रचलित थी। आप लोग को पता होगा, गांव देहात में बहुत से अफवाहें फैलाई जाती है। उसी प्रकार जादूगोड़ा में भी एक अफवाहें फैली हुई थी। गांव के चौराहों में जैसे भूत प्रेत की कहानियों की जिक्र होती रहती है। लोग हर चीज की हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। जादूगोड़ा में 1967 से पहले जो अफवाह फैली हुई थी, जादूगोड़ा और तुरामडी गांव के बीच में एक पीपल का पेड़ था। गांव में अफवाह यह था कि जो भी गर्भवती महिलाएं इस पीपल का पेड़ के नीचे से गुजरती थी उनको भूत नजर लगा देती थी। उनका बच्चा विकलांग पैदा होता था, उसे भूत खा जाता था। गांव के लोगों को लगता था कि पीपल का पेड़ में भूत रहता है, लेकिन बात कुछ और थी। ये यूरेनियम के रेडिएशन के चलते होता था। ये कहानी लंबे समय से चलते रहती है, जिसके कारण अगल बगल के गाँव में भी चर्चा होते रहती थी। जब सरकार को पता चला तब सरकार ने एक टीम भेजी। जब सरकार जांच टीम पीपल पेड़ के नीचे भेजती है तब जांच टीम ने पाती है कि ये भूत के चलते नहीं, नीचे यूरेनियम का छोटा सा हिस्सा दबा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के लोग गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। जब जांच एजेंसी सरकार को ये बात बताती है तो सरकार की आंखें चमक जाती है। छोटी सी तलाश में बहुत बड़ा खजाना हाथ लग चुका था। जब कभी भी ऐसी जगह का पता चलता है सरकार को, तो सरकार उस जगह को तुरंत डोमिनेंस करने का प्रयास करती है। कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत सरकार से हाथ मिला लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन और भारत सरकार मिलके एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जादूगोड़ा यूरेनियम खान का ओपन करने का। भारत सरकार अपने लोगों को उस पीपल के पेड़ के नीचे के इलाके में भेजते हैं, जहाँ पर बहुत सारा खनिज संसाधन है। भारत सरकार के लोग समझाते हैं गांव वालों को, कहते हैं कि इस जगह पे पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारा खनिज संसाधन है जिससे भारत की विकास हो सकती है। इसके लिए हमें इस पीपल पेड़ के आसपास जितने लोगों का घर है उसे हम लोग पुनर्वास दे रहे हैं। ऐसे करके वहाँ के लोगों को आश्वासन दिए सरकार के लोग। इस तरह से वहाँ के लोगों को नौकरी का आश्वासन देकर, पुनर्वास का आश्वासन देकर उस जगह को खाली करवाया गया। लोगों को खाली करवाने के बाद यूरेनियम का खुदाई होती है और उसी समय भारत का पहला यूरेनियम का कारखाना खोला जाता है जादूगोड़ा में, जिसका नाम है UCIL। इसका फुल फॉर्म है यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे ही 1967 में UCIL का उद्घाटन होता है तब जोरों शोरों से यूरेनियम का निकालने का उत्पाद शुरू होता है। उत्कृष्ट तकनीक का यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा से प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना, हर एक विकास के पीछे हर एक विनाश भी छुपा हुआ रहता है। धीरे धीरे भारत सरकार अपनी जांच टीम को और बढ़ाती है और जादूगोड़ा, भाटिन, तुरांडी, नरिया पहाड़, बागडी जांच में पाया जाता है कि इन जगह में भी यूरेनियम है, तो इन जगह में भी यूरेनियम को निकालने का कारखाना लगाया जाता है।